धर्म प्रेमी सज्जनों, आपको मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश शास्त्री आज आपके समक्ष एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका विषय है पितृपक्ष, श्राद्ध की महिमा, श्राद्ध की महत्ता। हमारे जितने भी पुराण, धर्मशास्त्र, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, जम स्मृति, वायु पुराण इत्यादि पुराणों एवं ग्रंथों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि शास्त्रों में कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमथितव्यम, कि देवताओं और पितरों के कार्य में हमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमेशा देव और पितृ कार्य में हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। वो बड़ी श्रद्धा से हमें करना चाहिए। और उसमें भी शास्त्रों में कहा गया है कि हम वर्ष पर्यंत जो देव कार्य करते हैं उनसे भी कई गुना अधिक जो है वो पितृ कार्य करने से हमें फल की प्राप्ति होती है। 17 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक इस वर्ष जो है वो पितृपक्ष रहेगा। महालय श्राद्ध रहेंगे, पार्वण श्राद्ध रहेंगे। श्रद्धा के द्वारा किए गए कार्य को जो है अपने पितरों के निमित्त, श्रद्धा के द्वारा किए गए कार्य को हम श्राद्ध कहते हैं। कि हमें श्राद्ध जो है अपने पितरों की सद्गति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, वो जिस जिस लोक में भी हैं उस लोक में श्राद्ध के द्वारा उनको तृप्ति हो, उसके लिए ये पार्वण श्राद्ध में हर व्यक्ति को अपने पितरों के लिए श्राद्ध जो है वो अवश्य करना चाहिए। इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, देव आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिता। श्राद्ध करने से हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है? आयु की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। और पितर जो है जे जब वो तृप्त होते हैं तो वो जो है वो राज्यम एवं सुख की प्राप्ति, राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में वर्णन किया गया है। महर्षि सुमंतु ने कहा है, श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस कर मुदाहृतम। श्राद्ध से बढ़कर के कोई भी श्रेयस्कर कार्य जो है वो नहीं है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणः। इसलिए प्रयत्न पूर्वक, जत्न पूर्वक जितना भी आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हमें जो है पितरों के लिए, अपने पूर्वजों की शांति के लिए हमें उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए, जिससे जो है वो पितर प्रसन्न होकर के हमें जो है वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमारे लिए सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। अगर कुछ लोग मोहवश जो है श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनको कई प्रकार के दोष जो है वो उनको लगते हैं, कई प्रकार के रोग उनके घर में उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार की परेशानियां उनके घर में जो है वो उत्पन्न होती हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए हमें जो है इस विशेषकर जो पितृपक्ष जो चल रहा है, इस पितृपक्ष में अपने पितरों की जो तिथि है उस तिथि में उनके निमित्त जो है वो श्राद्ध करना चाहिए। तो कहते हैं जो पितर जो है हमारे,
वो जिन लोगों को हम जो है वो श्राद्ध में, जिन ब्राह्मणों को हम श्राद्ध में भोजन करवाते हैं, वो उनके रूप में उनके साथ वो आते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ उठते हैं, उनके श्वास के साथ वो श्वास लेते हैं। इसलिए उन सभी को हम जो है वो श्रद्धा पूर्वक हमें उनको भोजन करवाना चाहिए, उनको दान दे करके हमें उनको प्रसन्न करना चाहिए, जिससे जो है पितर जो है वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए श्राद्ध जो है वो अवश्य करना चाहिए, उसमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव कार्य से भी जो है श्रेष्ठ श्राद्ध कार्य को कहा गया है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय श्री राम, जय श्री राधे।